सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, बस अब एक लाइन में देखिए, 20 लाख नौकरियों का दावा करने वाली पार्टी के लोग अभी 2 कदम नहीं बता सकते कि 1 महीने में क्या किया, मगर इनके एक मंत्री की नौकरी चली गई। अब नवल किशोर जी से चूंकि चले गए, वरना मैं पूछना चाहता था, नवल किशोर जी आप वापस आ गए, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं वो बड़े नेता हैं, ये नीतीश जी बड़े नेता हैं कि लालू जी? मतलब चचा बड़ा है कि ताऊ? चलो ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ताई तो लड़ सकती हैं। तो ये बताइए, चचा को देश का नेता होना चाहिए या ताई को? अब इसका जवाब दे दीजिए अभी, यानी मेरा इशारा राबड़ी देवी जी की तरफ से। बताइए कौन बड़ा नेता बिहार? नवल किशोर जी आवाज आ रही है चचा क्या? या ताऊ? लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी? हाँ, नवल किशोर जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। सुनील सिंह जी आप जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। मैं पूछ रहा हूं कि मेरा प्रश्न आप मीडिया पे कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बिहार में बड़ा नेता कौन? लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी? चचा बड़ा या ताऊ? बताइए। बोलिए सुनील जी। चित्रा जी, पहले तो चित्रा जी आपके निर्भीक पत्रकारिता के हम कायल हैं, आपका पूरा समर्थन करते हैं, किसी तरह का आप पर व्यक्तिगत आक्षेप का हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा देखिए क्यों भाजपा मुक्त भारत होगा। सुधांशु जी के वक्तव्य में, कथन में वो बातें छिपी हुई हैं। सुधांशु जी ने गठबंधन धर्म के खिलाफ बोला, जबकि सच्चाई ये है कि गठबंधन आज की भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है। जब भाजपा भी शासन में आई तो गठबंधन धर्म में थी, अब वो अहंकार में, फासिज्म में अपने गठबंधन धर्म की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां सच्चाई हैं। इन 2 कारणों से उनका अहम झटता है और इन कारणों से वो नाश की तरफ अग्रसर है। जनता में तो रोष है ही। जो जनता की बात हम कर लें तो जो भी मामले में कह लें आप, जो भी मामले में कह लें, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, आप जो देख ले पूरा उनके अहम है। तो उनसे जनता में आइए बात करते हैं 19 लाख नौकरियों की। भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल में देंगे, 8 वर्षों से हैं, 16 करोड़ पाइलअप कर गया है, उसका हिसाब दे दें। इन्होंने कहा था 15-15 लाख खाते में जाएंगे, जनता इंतजार कर रही है, क्या हुआ उसका? इन्हीं सब कारणों से राइटिंग ऑन द वॉल है। हम क्या करेंगे वो तो बात का, हम तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो नीतीश मॉडल है राज्य में सुशासन का, उसको हम पूरे देश में उसको शोकेसिंग करेंगे, वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन भाजपा के पास इन सब बातों का जवाब नहीं है। जल्दी से सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। सापरा साहब जल्दी से सुधांशु जी। एक लाइन, बस एक लाइन में। अरे सुनील जी, ये राजद वाले बोलते तो ठीक है, आप कैसे बोल गए 10 लाख नौकरी वाली बात? आप तो खुद सत्ता में थे भाई। नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं 10 लाख नौकरी नहीं मिल सकती, अब कहते हैं 20 लाख मिल सकती है। इसे कहते हैं देखो सत्ता की लाचारी हो, जमाना बिगड़ा जाए, बदला जाए, 2 करोड़ और ये कुर्सी भी बनिहारी हो, जमाना बदला जाए। 2 करोड़ आपको तो नहीं बोलना चाहिए हिसाब से, आपका तो वीडियो अवेलेबल है नीतीश कुमार जी का, आप पर इसीलिए जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी। 2 करोड़ प्रतिवर्ष। वो कह रहे हैं आप तो सत्ता में ही थे उस समय सुनील सिंह जी। वर्ष में नौकरी देने का, हाँ आप तो सत्ता में ही थे, अभी एक महीना भी नहीं हुआ। हुआ। हमारी बात छोड़िए, आप अपना जवाब दीजिए ना, आप तो कंटिन्यूअस सत्ता में हैं। चित्रा जी जब गठबंधन में रहकर के गठबंधन धर्म का लोग पालन नहीं करते हो और हर्डल रेस खेलते हो तो सुशासन को करने में कितनी कठिनाई हो रही होगी, ये कल्पना का विषय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, 8 वर्ष में 16 करोड़ बकाया है, उसका वो हिसाब दे दे हमको। ठीक है, 15 मेरे पास वक्त कम है। सापरा जी के पास जाते हुए ये बड़ा दिलचस्प है, नहीं 16 करोड़ रोजगार। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? सापरा जी एक क्लोजिंग कमेंट। कितना दे दिया आपने 2024 के लिए? क्या है तैयारी? रहेंगे इनके साथ गठबंधन में या कांग्रेस की अपनी अलग लाइन होगी और कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ेगी? देखिए चित्रा जी, गठबंधन का स्वरूप जो है वो समय से आएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 की लड़ाई जो है वो चेहरे पर नहीं होगी, चरित्र पर भी होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ा, महाविकास आघाड़ी की सरकार, या फिर कर्नाटका या मध्य प्रदेश या उससे पहले अरुणाचल प्रदेश या उससे पहले गोवा की सरकारें किस तरह से इन्होंने पलटी है। 50 खोके सब कुछ होके
ये जो नारे शुरू हुए हैं और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर कमीशन खोरी चल रही है, 40% कमीशन और कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो जिस मात्रा में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो चरित्र खराब इन्होंने किया है, राजनीति का एक स्वरूप इन्होंने खराब किया है, जहां पर डंडा चल रहा है, मसल और मनी पावर चल रही है, ये जनता के जहन में आ रहा है।